खासकर हाइडल पावर कंपनीज हैं जो कि हमारे CSR एक्ट के तहत एलिजिबल हैं CSR स्पेंडिंग करने के लिए, उनसे जो CSR एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन की गई, चर्चा की गई, क्या उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिनको वो इस पंचायत, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑनरेबल मिनिस्टर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रेफरेंस या उनकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से कर रहे हैं, और कौन सा सेक्टर है खासकर जैसे बी इट वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, कौन सा सेक्टर है जो उनका प्रायोरिटी सेक्टर है, उसके बारे में चर्चा की गई। जिसमें देखने में आया कि जैसे हमारा जो JSW है उसकी तरफ से जो एक शिखर इनिशिएटिव है या फिर चरखा इनिशिएटिव है, उसके माध्यम से काफ़ी अच्छा काम किया गया है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे काम हैं जो पंचायतों के रेफरेंसेस पे, प्रधानों के रेफरेंसेस पे होते हैं। खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर लाइट्स लगाने के लिए काफ़ी काम किए गए हैं। सिमिलरली SJVNL के माध्यम से भी काफ़ी, जैसे खासकर भावनगर में अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्कूल बनाया गया है, वो भी CSR के माध्यम से बनाया गया है। इसके अलावा और कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके बारे में हमको पता चला जो कि CSR के माध्यम से करवाई जा रही हैं कंपनीज़ द्वारा। इनिशियली 2 ही कंपनीज़ थी जो हमारी मोस्टली एलिजिबल थी CSR के लिए, SJVNL और JSW। हालांकि जो इससे रिलेटेड CSR जो हम नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं उसके माध्यम से कई सारी कंपनीज़ हैं, ऐसे कई सारे बैंक्स हैं जो हमको कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, परंतु ऑफिशियली JSW और SJVNL है जो जिनको करना लीगली उनका दायित्व है। तो उनसे जो चर्चा की गई उसमें ये हमारे जो मेन मुद्दे थे उसमें ये था कि जो भी हम CSR पे खर्चा कर रहे हैं वो मोस्ट एफिशिएंट पॉसिबल वे में हो, और कहीं भी उसमें ऐसा गुंजाइश ना हो कि डुप्लीकेशन की गुंजाइश ना हो, क्योंकि CSR की जो एक्सपेंडिचर है वो हमारे नॉलेज में नहीं होता है। तो वो कंपनीज़ को ये स्पेशली हिदायत दी गई कि काइंडली जो भी आप कार्य करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमको भी दें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि सेम पर्पस के लिए जो नॉर्मल स्टेट या ट्राइबल का बजट होता है या और भी कई बजट होते हैं, ताकि उसमें डुप्लीकेशन के चांसेस को कम किया जा सके। क्योंकि पास्ट में हमारे पास ऐसे इंस्टांसेस आए हैं जहाँ पे खासकर जैसे कुछ पंचायतों को जब CSR के माध्यम से पैसा दिया गया था तो उसमें जो उसका स्पेंडिंग थी वो प्रॉपर तरीके से ना करके उसमें काफ़ी सारे रिकवरी के भी ऑर्डर्स हुए हैं, उसमें FIR के आदेश भी दिए हैं हमने। तो इस मीटिंग के पीछे मकसद यही था कि जो CSIR का फंडिंग है, जो बजट है, जो भी पैसा हम खर्च करते हैं वो एफिशिएंट वे में हो और किन्नौर की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिल सके, और जो कंपनीज़ हैं हमारी उनको भी उनका भी जो उद्देश्य है कि सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा हम बेनिफिट दे सकें, तो उसके लिए सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकें।